Good morning, dear students. I Priyanka. Welcome to all on online science class at home. Today we are going to start our next topic of chapter 14, that is formation of clouds and water cycle. In our previous class we have discussed about the evaporation and condensation. तो जो evaporation and condensation है वो दोनों ही जो हमारे प्रोसेस हैं that plays an important role in the formation of clouds and water cycle. Now let's see. First of all, water bodies means water is present on the earth. अर्थ पे जो वाटर प्रेजेंट है दैट इज इन द ओशियंस, सीज, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एटसेट्रा. तो उन सबको हम क्या कहते हैं? वाटर बॉडीज. अंडरस्टैंड? मीन्स कोई भी ऐसा सोर्स जहाँ पे वाटर प्रेजेंट है दैट इज नोन एज वाटर बॉडीज. आफ्टर दैट जो वाटर बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज के अंदर क्या होता है? जो सनलाइट है, सनलाइट इज एवरीवेयर, सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. सो दैट्स वाई सनलाइट से क्या होता है? जो वाटर है वो हीटअप हो जाता है, गर्म हो जाता है. और गर्म होने के बाद क्या होगा? इवापोरेशन का जो प्रोसेस है दैट इज फास्टर इन हॉट एंड वार्म कंडीशंस, क्योंकि सनलाइट होगी तो वार्म कंडीशंस है, हॉट कंडीशन है, जिसकी वजह से इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन. इवापोरेशन क्या होता है? इवापोरेशन इज अ स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट. अंडरस्टैंड? तो जो इवापोरेशन है, इवापोरेशन प्रोसेस से जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन इज अ टाइप ऑफ इवापोरेशन दैट इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स. यानी कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के जो लीव्स हैं उनसे जो वाटर इवापोरेट होता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन. अंडरस्टैंड? आफ्टर दैट जब जो वाटर है वो हीटअप हो गया, अब वाटर वेपर बन गई. जब वो वाटर वेपर एक सर्टन हाइट पे पहुंच जाते हैं तो कूलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है. जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो जो कूलनेस है दैट इज इंक्रीजेज. अंडरस्टैंड? तो हाइट पे जब जाते हैं तो वहाँ पे जो कोल्ड कंडीशन है वो आनी शुरू हो जाती है. तो उसकी वजह से क्या होता है? कंडेंसिंग वाटर वेपर. जो वाटर वेपर है अब कूल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, कूलिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है. एंड दैट इज नोन एज कंडेंसेशन. मीन्स जब हमारा जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, यानी कि जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है दैट इज नोन एज कंडेंसेशन. यानी कि अब जो वाटर वेपर थे वो वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो गए? हमारे वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर वेपर्स. ठीक है, वाटर वेपर्स कन्वर्ट इनटू वाटर. अब वाटर जब बन गया तो जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या करेंगी? वो आपस में एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और वो फिर बिग ड्रॉप बन जाती हैं. और जब वो बिग ड्रॉप बनती हैं तो उनसे किसकी फॉर्मेशन होती है? क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है. अंडरस्टैंड? एंड जैसे ही क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है तो क्लाउड्स बिकम हैवी. जब तक क्लाउड्स लाइट इन वेट होते हैं तब तक वो फ्लोट करते हैं इन द स्काई. और जैसे ही क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं तो when two clouds strike with each other, तो जब दो क्लाउड स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है? वहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो प्रोड्यूस होता है. और इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होने की वजह से जो क्लाउड्स हैं वो हैवी अगर होंगे तो वो क्या होते हैं? तो रेन की फॉर्म में वो आ जाते हैं. ठीक है, तो यानी कि when clouds become heavy then they strike each other and after that rainfall occurs. Understand? And that process is known as precipitation. यानी कि जो रेन वाला जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन. यानी कि जब बारिश होती है that is known as precipitation प्रोसेस से होती है वो. This process of water drops coming back on the earth. यानी कि जो वाटर ड्रॉप है अब जब दोबारा से अर्थ के सरफेस पे आ जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल और स्नो. रेन, हेल और स्नो आपने देखा होगा, कभी कभी बारिश आती है, बारिश में ओले भी आते हैं. तो ओले क्या हैं? जो ओले होते हैं, हेल होते हैं, वो क्या होते हैं? स्नो की फॉर्म होते हैं, यानी कि आइस होती है वो. ठीक है, सॉलिड स्टेट में होता है. आफ्टर दैट जो रेन है वो कहाँ आएगी? सरफेस वाटर रन ऑफ, यानी कि फिर से जो हमारा अर्थ के ऊपर जो सरफेस है उसके ऊपर, यानी कि रिवर, सीज एंड ओशियंस में फिर से आ जाता है वो वाटर. और आफ्टर दैट जो वाटर है वो फिर से वाटर बॉडीज में कलेक्ट हो गया
वाटर बॉडीज में कलेक्ट होने के बाद फिर से वो हीट हो जाएगा, फिर से इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन स्टार्ट हो जाएगा, आफ्टर दैट कंडेंसिंग वाटर वेपर एंड देन फिर वो फिर से कूल हो जाएंगे कंडेंसेशन प्रोसेस से, फिर से क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी एंड आफ्टर दैट क्लाउड्स फिर से हैवी हो जाएंगे। क्लाउड्स हैवी होने के बाद वो फिर से स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक जैसे ही करेंगे तो जो वाटर ड्रॉप की फॉर्म में फिर से जो सरफेस के ऊपर जो वाटर है वो आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रेन। ठीक है, तो व्हाट इज दिस? दिस इज वाटर साइकिल। एंड वाटर साइकिल क्या होता है? द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ वाटर इन नेचर, यानी कि ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूअस साइकिल है, ये चलती रहती है एवरी टाइम इट हैपन्स। अंडरस्टैंड? तो इट वॉज द फॉर्मेशन ऑफ clouds and water cycle. It was the formation of clouds and water cycle. इस टाइप से जो clouds हैं वो बनते हैं, हैवी होते हैं और बारिश होती है और वाटर साइकिल का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। नाउ लेट्स स्टार्ट थंडर एंड लाइटनिंग। जो थंडर होता है दैट इज गर्जन, है ना, गर्जना जिसको कहते हैं, बादल गरजते हैं। और लाइटनिंग क्या होती है? लाइटनिंग होती है बिजली। बिजली जब चमकती है, आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो थंडर एंड लाइटनिंग दोनों होते हैं। थंडर एंड लाइटनिंग ऑलवेज टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, दोनों इकट्ठे ही होते हैं क्योंकि जब भी कोई भी दो बादल टकराएंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं और जब वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी प्रोड्यूस होता है और जिसकी वजह से लाइटनिंग होती है। ओके, तो जो लाइटनिंग है वो पहले आती है और उसके बाद थंडर आता है, यानी कि पहले हमें लाइट दिखाई देती है, जो बिजली है वो चमकती हुई दिखाई देती है, उसके बाद हमें गर्जन सुनाई देती है। वाई इट हैपन्स? बिकॉज जो स्पीड होती है लाइट की, जो स्पीड है दैट इज फास्टर एंड जो हमारी साउंड है उसकी स्पीड स्लो होती है एज कम्पेयर टू द लाइट। सो दैट्स वाई हमेशा लाइटनिंग पहले दिखती है और थंडर बाद में सुनाई देता है, मीन्स पहले दिखाई देती है लाइटनिंग। ओके, मैनी टाइम्स यू हियर अ लाउड साउंड और क्रैशिंग नॉइज after a flash of lightning and this is called thunder. Okay, and thunder and lightning occur during heavy rainfall. और thunder और lightning कब होती है? जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से बारिश आती है heavy rainfall के दौरान। and they occur when there is heavy flow of electric charge either between two clouds or between a cloud and a tall tree or building। यानी कि जब कभी भी टॉल ट्री के बीच में और क्लाउड के बीच में या बिल्डिंग के और क्लाउड के बीच में कभी भी जब इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या होती है? उससे लाइटनिंग होती है। बोथ थंडर एंड लाइटनिंग अकर साइमल्टेनियसली, दोनों ही साइड बाय साइड प्रोसेस जो हैं वो चलते रहते हैं। एंड यू सी लाइटनिंग फर्स्ट, लाइटनिंग पहले दिखती है एंड हियर द साउंड ऑफ थंडर लेटर, और जो थंडर है वो बाद में आता है, यानी कि गर्जना हमें बाद में सुनाई देती है। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड, क्योंकि जो साउंड की जो स्पीड है वो कम होती है एज कम्पेयर टू द लाइट। थंडर एंड लाइटनिंग कैन कोज सीवियर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और आप देखो जब थंडर और लाइटनिंग होता है तो जो प्रॉपर्टी होती है उसका काफ़ी लॉस होता है। हो सकता है वो किसी बिल्डिंग पे गिर जाए, हो सकता है थंडर और लाइटनिंग के दौरान जो हमारा एनिमल लाइफ है उसके ऊपर भी काफ़ी अफेक्ट पड़ता है। हो सकता है किसी ह्यूमन बीइंग के ऊपर पड़ जाए तो वो भी किल हो जाता है, ठीक है, मर जाता है, डेड हो जाता है। एंड ड्यूरिंग थंडर एंड लाइटनिंग यू शुड नॉट स्टैंड अंडर अ ट्री और अ बिल्डिंग। थंडर एंड लाइटनिंग के दौरान हमें कभी भी टॉल ट्री के नीचे और बिल्डिंग के नीचे हमें कभी भी नहीं खड़ा होना चाहिए। और यूज़ एन अम्ब्रेला और टच और होल्ड एनी मेटेलिक ऑब्जेक्ट भी हमें कभी भी टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और जिसकी वजह से हमें जो लाइटनिंग के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। एंड इट इज़ सेफर टू रिमेन इनसाइड द कार और हाउस। अगर आप बाहर हो, गाड़ी में हो, तो गाड़ी के अंदर रहें, गाड़ी से बाहर ना आएँ। ओके, अगर आप घर के अंदर हो तो घर के अंदर ही रहें, और घर के अंदर भी आप अच्छे से बिल्कुल कॉन्शियस होकर रहें ताकि जो थंडर एंड लाइटनिंग का जो इफेक्ट है वो हमारे ऊपर ना पड़े। हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि जो वॉल है वो गिर जाती है, जिसकी वजह से जो डेथ है वो होने के चांसेस हो जाते हैं। सो दैट्स वाई we should take precautions during thunder and lightning or heavy rainfall. I hope you understand about it very well. Now, okay, bye.
Happy learning. If you like this video, please like it, share it and subscribe it. Thank you.